सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं आज मोहर ट्रेडिंग का सेशन था। तो जैसा कि मैंने बात करी थी आपसे, आपको पहले ही बताया था मैंने कि मार्केट में अगर रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनता है, मैंने वीडियो डाला था परसों, पहले ही बता दिया आपको कि कौन कौन से पैटर्न काम कर सकते हैं। और उसमें से हमारा जो पैटर्न बना था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। साइडवेज है, सिर्फ शगुन के लिए ट्रेड करना। और यहाँ पे मैंने शगुन के लिए ही ट्रेड करा था। स्टार्टिंग में ना आज एक अपॉर्चुनिटी तो थी, बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में 10-15 मिनट में, अगर आपने देखा होगा, चार्ट की ऐसी तैसी कर दी थी ध्रुवता ने। बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं वहां पे हम थोड़ा सा भटके वहां पे। और मैंने कहीं ना कहीं फिर बाद में दो ट्रेड लिए मैंने 90-90 क्वांटिटी में, एक आध परसेंट ही लिया था। अगर मैं रुकता भी तब भी कुछ खास फायदा होता नहीं इसमें। अगर आप देखोगे, ये सिर्फ 10 पॉइंट की रेंज में घूमा है। स्टार्टिंग का छोड़ दो, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा था, ये इस एक्सपेक्टेशन थी मेरी। मार्केट 44,000 के ऊपर ओपन होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। 44,050-60 अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो कभी भी कॉल राइटर पहली बार में इसको ऊपर नहीं जाने देते, नॉर्मली 10 में से 9 केसेस में। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। और यही एक मौका था मार्केट में, यहाँ पे आप एक पुट ले लेते 44,000 की, और आप देखोगे पुट पता है कहाँ तक गई है 44,000 की। आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक 321 तक का कुछ उसने मारा है फर्स्ट मिनट के कैंडल में। अब यहाँ पे देखो, 1 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर आप देखो नीचे 322 तक गई है। लेकिन वही है, कोई पकड़ ही नहीं पाया, चार्ट मार्केट में चल ही नहीं रहे थे क्योंकि। और जिसने पकड़ा होगा तुक्के में पैसा बना होगा, तुक्के में पैसा बनाओगे तो कुछ होगा नहीं, बाद में चला ही जाएगा मार्केट से। और जैसे कि हमने बात करी थी, मार्केट साइडवेज है, साइडवेज ही रहा। लेकिन अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। कल क्या हो सकता है मार्केट में, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि फिर निफ्टी का चार्ट नॉर्मली बैंक निफ्टी के हिसाब से चलता है, उसके बाद निफ्टी भी देखेंगे और फिर निफ्टी भी देखेंगे। देखो, परसों को की मार्केट बंद है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। कल है एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल है, परसों नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मार्केट में हमें एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। आज की कैंडल हम वैसे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें इग्नोर करनी चाहिए? हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं, ये जो 5 दिन की रेंज थी, मार्केट भले ही मोर ट्रेडिंग की वजह से गैप अप ओपन हुआ हो और ऊपर क्लोजिंग हुई हो, लेकिन ऊपर क्लोजिंग हुई है, ये सच्चाई है। मार्केट में जो दिखता है वही सच होता है। हम बहुत बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, 43,800 का जोन, एक रेसिस्टेंस का जोन है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, एक मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद भी हमने एक चीज बात करी थी कि मार्केट में 44,170 तक जा सकता है मार्केट, इसके ऊपर निकलेगा तब जाके मार्केट में मूवमेंट आ सकता है 44,600 तक का। मार्केट ने क्या किया? मार्केट आज 44,050 तक के गया मार्केट, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया। तो कल अगर मार्केट 44,050 क्रॉस करता है तो हम एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ज्यादा टारगेट नहीं रहेगा हमारा, हमारा टारगेट 44,000, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर देखो 44,266 तक जा सकता है, 230 तक मान लो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये भी एक सपोर्ट जोन रहा है। ठीक है, तो मार्केट में कल 100-150 पॉइंट का ट्रेंड मिल सकता है। और अगर मार्केट कल नीचे जाता है तो आज का लो है, अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करने आता है, जो कि आ सकता है, तो आज का लो क्या है, आज के लो को मार्क कर लेते हैं। आज का लो हमारा 43,916 है, तो इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, 916। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं हम, लेवल्स हमारे कितने परफेक्ट हैं, और इसके बेस पे हम टारगेट निकालेंगे अपने। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरा, ओके। सो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, देखो ये जो ब्रेकआउट जोन हुआ है, मार्केट में दो चीजें हैं। यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ पे आता है और आपको कोई हैमर टाइप की कैंडल बनती है, कोई इंगल्फिंग बनती है, तो यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। अगर मार्केट, मान लो यहाँ पे इस तरह के पैटर्न ना बना के मार्केट कोई कैंडल क्लोज करता है इसके नीचे, तब हमें पहली बार में ट्रेड नहीं करना। रिटेस्ट करके जब दोबारा नीचे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। और टारगेट हमारे क्या रहेंगे इस केस में टारगेट हमारे सीधे सीधे यहाँ तक के आ सकते हैं, 43,637 तक का। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा? फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 43,800 और 637, या इसको हम 675 तक भी ले सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट्स आएंगे हमारे। कल मार्केट में रेंज बनी है, बॉक्स मेथड है, इसके ऊपर निकलेगा बाय, इसके नीचे निकलेगा सेल। बस टारगेट में थोड़ा सा आपको लिमिटेड करके दिखा रहा हूँ। अगर मार्केट में बाइंग करनी है, देखो बाइंग क्या मैंने बोला, 44,063 के ऊपर बाय कर सकते हो। इसके बीच में कहीं ओपन होना चाहिए मार्केट, तब जाके कुछ मजा आएगा। मार्केट में अगर 44,063 निकलता है तो 30 तक जा सकता है, बट हम टारगेट को ब्रेक कर लेते हैं, पीछे जाके एक बार देख लेते हैं हमारा पहला दूसरा टारगेट क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो इसके बाद सीधे 230 का ही जोन आ रहा है, अगर मैं देख रहा हूँ। फिर भी ब्रेक करना है तो फर्स्ट टारगेट आपको वही जो मैंने बताया था, 44,150 के आसपास आपको मिल सकता है। सेकंड टारगेट आपका 230। तो ये दो टारगेट हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी के। इसी के हिसाब से फिर निफ्टी चलेगा, अब बात करता हूँ उसकी। बट एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी की। अब हम देखो, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 19,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर मैं डेली डेली चार्ट देखूँ सबसे पहले निफ्टी का, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है यार। नेट का भी बहुत पंगा हुआ है आज, मतलब स्टार्टिंग में अगर देखूं मैं, नेट का और चार्ट का अगर रिवोल्यूशन होता तो यार अच्छा खासा पैसा बन जाता आज। देखो यहाँ पे भी अगेन मार्केट में ये वाला जोन था हमारा, हम बात कर रहे थे 470 से 550 का जोन। इसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 638 के आसपास का है। तो इसमें भी कल अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है, आज का ये 555 कम लेवल रखेंगे, 560 का लेवल रखते हैं, 550 से 638 तक मार्केट जा सकता है। और आज यहाँ पे सेलिंग कितनी हुई? सेलिंग 470 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं यार। थोड़ा सा बेयर करना है नेट की इशू को।
बाइंग देखो 9561 के ऊपर करेंगे, हम थोड़ा सेफ चलेंगे, टारगेट हमारा 638 तक करेगा। इसके बीच में अगर हमें टारगेट को ब्रेक करना है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये जोन आ रहा है 600 के आसपास, 595 के आसपास का। सेकंड टारगेट 638, तो आपको आराम से यहाँ पे 70-80 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। सेलिंग करनी है तो सेलिंग की हम आज के लो के नीचे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 470 के नीचे, 472 के नीचे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रह सकता है 408 तक का, ये 70 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है मार्केट, 436 के ऊपर गैप फिलिंग है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करना आधा अपना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये रेसिस्टेंस है, आराम से सोल्ड ऑफ हो जाएगा। गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है दोनों केस में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो मोमेंटम है इसका एक रिवर्स इंपैक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं कि फिर निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूँ, कल एक्सपायरी भी है इसकी, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मिनट गाइस, इसको डिलीट करते हैं पुराने लेवल से ही। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो मार्केट यहाँ पर है कहीं, अगला रेसिस्टेंस मार्केट के आसपास, ये वाली जोन के आसपास दिख रहा है 823 के आसपास का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मार्केट में सपोर्ट हुआ करता था, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, रेसिस्टेंस लिया तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो अगर हमारा आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई क्या है, आज का है हमारा 677, 677, और ये वाला जोन कौन सा है 677, तो हम बाय करेंगे यहाँ पे 7010 के ऊपर बाय करेंगे, 7020 के ऊपर हम थोड़ा सा बफर लेंगे, इसके ऊपर बाय नहीं करेंगे। 823 तक का 100 पॉइंट आपको टारगेट मिल सकता है। सेलिंग हमारी आज के लो के नीचे हो सकती है 628, 580 नहीं। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं हम एक बार। अरे यार बहुत स्लो चल रहा है यार। ठीक है, तो हम आज के लो के नीचे देखो, यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हमें इस रेंज के नीचे ही आना पड़ेगा, इसको 560 के नीचे। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ होंगी, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाने दो जाने दो, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट जोन है। अब यहाँ पे मार्केट अगर कोई हैमर बनाता है, कोई रेंज बना के ब्रेकआउट करता है, या कोई इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट इसके नीचे आ जाता है, नीचे आके जैसे मैंने बताया नीचे आता है रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तब सेकंड टाइम में ट्रेड होगा आपका। टारगेट हमारे इस केस में क्या करेंगे, इस केस में 568 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपका 523, सेकंड टारगेट आपका 400 या 500 तक का मैक्सिमम टारगेट मिल सकता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी 60-70 पॉइंट ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बाइंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 723 के नीचे 823, अगेन ब्रेक करना है इसको, 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाना, 23 के ऊपर 778 और 823, तो बहुत ही सिंपल से इजी से टारगेट मिलेंगे आपको। गैप अप ओपन हो जाता है 800 के आसपास, 800 750 के आसपास, ऊपर जाने दो 823 के आसपास कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ऐसे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगर मार्केट 90,500 के नीचे ओपन होता है तो समझ लेना कि यहाँ पे फिर से अगेन वही कॉन्सेप्ट होगा जो 44,000 वाला हुआ आज बैंक निफ्टी में। तो एक कॉल साइड एक स्पाइक आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में 90,500 के पुट राइटर इतनी इजीली नीचे नहीं जाने देंगे इसको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बाकी कल देखते हैं, कल जीरो हीरो स्ट्रेटेजी में क्या होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।